नमस्कार साथियों, मेरा ये वीडियो गुरुद्वारा साहिब के बारे में है। आप में से अधिकांश लोग अपने जीवन काल में कभी ना कभी गुरुद्वारा साहिब दर्शनों के लिए ज़रूर गए होंगे। अगर नहीं तो मेरी वाहिगुरु जी से प्रार्थना है वह आपको ज़रूर दर्शनों के लिए बुलाएं। आपने वहाँ जाके महसूस किया होगा, वहाँ जाके एक असीम शांति मिलती है, मन को चैन मिलता है, मन दुनियावी झंझटों से मुक्त सा हो जाता है, या फिर हमें उनके खिलाफ लड़ने के लिए एक नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मेरे अधिकांश नॉन सिख भाई जो गुरुद्वारा साहिब जाते हैं वह वहाँ जाके वहाँ के मैनेजमेंट को देख के गदगद हो उठते हैं कि कैसे वहाँ सिख संगत बड़े ही श्रद्धा भाव से तन मन धन से गुरु घर में सेवा करती हैं। मेरे एक मित्र हैं जो पहली बार गुरुद्वारा साहिब गए। उन्होंने आके मुझे कहा, मुझे आपको एक बढ़िया बात बतानी है। मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने बताया कि मैं जब गुरुद्वारा साहिब दर्शनों के लिए गया तो मैंने जोड़ा घर में जहाँ जूते चप्पल जमा कराते हैं वहाँ अपने जोड़े जमा करा के टोकन लिया और मैं अंदर मत्था टेकने चला गया। जब मैं वापस आया, टोकन दिया, अपने जोड़े प्राप्त किए तो मैं उन्हें देख के हैरान था। वह शीशे की तरह चमक रहे थे, उनके फीते भी नए थे। एक बार को तो मुझे लगा जैसे ये मानो मेरे जूते हैं ही नहीं, पर गौर से देखने पे प्रतीत हुआ वास्तव में यह मेरे ही जूते हैं। तो उसकी इस बात को सुनकर मैंने उसे बताया कि गुरुद्वारा साहिब के जोड़ा घर में बड़े बड़े रईस, सरमाएदार, बड़े पदों वाले गुरु के सिख बहुत ही श्रद्धा भाव से वहाँ सेवा करने आते हैं। उन्हें वहाँ बहुत सुकून मिलता है। वह मेरी बातों को बड़े ही गौर से सुन रहा था। तो इस पर मैंने उन्हें एक वाक्य सुनाया। यह वाक्य अमृतसर साहिब के गुरुद्वारे बाबा दीप सिंह जी का है, जिसे वहाँ की सिख संगत शहीदा के नाम से भी जानती है। इस गुरुद्वारे के अंदर वीरवार के वीरवार एक सिख सेवा करने आया करते थे। संयोग से हुआ ये, एक दिन एक NRI भाई साहब वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करने आए। उन्होंने जोड़ा घर में अपने जोड़े जमा कराए और अंदर दर्शनों के लिए चले गए। जब वह वापस आए, उन्होंने टोकन दिया। सेवादार सज्जन अंदर जोड़ा लेने गया तो उसने खाने में देखा उनका जोड़ा मौजूद नहीं था। जोड़े को काफ़ी ढूंढा गया पर जोड़ा नहीं मिला। इस पर वह सिख सरदार जी जो वहाँ पे सेवा करने आते थे, उन्होंने उस NRI भाई से रिक्वेस्ट की कि सरदार साहब, लगता है आपका जोड़ा कोई ज़रूरतमंद ले गया है, आप ऐसा करें उसके एवज में मुझसे पैसे ले लें। इस पर NRI सिख मुस्कुराया और बोला, नहीं आप रहने दें, एक तो मेरे जोड़े महंगे भी थे और मैं पैसे लेता अच्छा भी नहीं लगता। इस पर उन सेवा करने वाले सरदार जी ने विनम्र भाव से कहा, ऐसा करें आप हमसे उसके आधे पैसे ले लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। NRI सिख मान गया। उन्होंने उसे 1000 रुपये दिए। वह बाजार से अपने जूते चप्पल ले घर को चला गया। यह पूरा वाक्या मेरे जैसा एक पापी आदमी बड़े ही गौर से देख रहा था। उसके दिल में बेईमानी आ गई। अगले वीरवार को वह भी गुरु घर में दर्शनों के लिए गया। उसने अपने जोड़े जमा कराए, अंदर मत्था टेकने को चला गया। वापस आया, टोकन दिया। सेवादार सज्जन ने उसके जोड़े दिए तो इसने शोर मचा दिया, यह मेरे जोड़े नहीं हैं, आप लोगों ने बदल दिए। मेरे जोड़े तो आला दर्जे की कंपनी के थे। सेवादारों ने उसे अंदर बुलाया, आप अंदर आ जाएं, यहाँ देख लें, शायद आपके जोड़े कहीं मिसप्लेस हो गए हैं या फिर किसी दूसरे खाने में रखे गए हैं। साहब जोड़े हों तो मिले ना। इस पर
वही सरदार जी जो वीरवार के वीरवार सेवा करने आते थे, उन्होंने उस सज्जन को कहा, भाई साहब आप बुरा ना मनाएं, आप अपने जोड़े के एवज में मुझसे पैसे ले लें। तो इस पर उस शख्स ने कहा, ठीक है, आप मुझे 500 रुपये दे दें। सिख साहब ने उसे 500 रुपये दिए और हाथ जोड़कर चलता किया। मैं खुशी खुशी अपने घर गया और जाकर बीवी को बताता है, देख आज मैंने कैसे उन लोगों को मूर्ख बनाया और 500 रुपये की कमाई करके लाया। खैर रात हुई, सोने लगा। चारपाई से उठा के किसी चीज ने जमीन पर मारा, हाथ पैर घूम गए, सांसें रुकने लगी, मानो छाती पे किसी ने पत्थर धर दिया हो। बीवी ने शोर मचाया, आस पड़ोस के मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। बीवी जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, आज जो आप बेईमानी के पैसे लाए हैं ना, इसी के कारण यह सब हुआ है। पास में खड़े मोहल्ले वाले सरदार जी यह बात बड़ी गौर से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात हुई? तो उसने सारा किस्सा क्या सुनाया। इस पर सरदार जी ने कहा, ऐ नीच आदमी, शर्म कर, चल मेरे साथ अभी उस रब के नेक बंदे के पैसे वापस कर और अपने गुनाहों की तौबा कर। वह रात में ही गुरुद्वारा साहिब पहुंचे। इस पर सिख सेवादार ने उन्हें बताया कि वह सिंह साहब तो वीरवार के वीरवार 6 से 9 हाजिरी भरने आते हैं, आप अगले वीरवार का इंतज़ार करें। अगले वीरवार तक उस शख्स की तबीयत नासाज बनी रही। खैर वीरवार आया, वह शख्स गली वाले सरदार जी को लेके गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। उसने जोड़ा घर वाले सरदार जी को अपने सारा किस्सा क्या सुनाया। इस पर सरदार जी ने कहा, भाई मैं कौन होता हूँ आपको माफ़ करने वाला, आप ये पैसे गुरु घर की गोलक में डाल दें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और आगे इसके लिए तौबा कर लें, कभी भी ऐसा काम ज़िंदगी में दोबारा ना करें। अगर आप वाकई में अपने गुनाह बख्शाना चाहते हैं तो मेरे भाई आप भी गुरुद्वारा साहिब आके सेवा किया कीजिए। धन्यवाद।